वी रे का स्काई, अदरवाइज ये बाकी चीज़ों के साथ भी इंटरफेयर करेगा। सो देखिए फ़िलहाल आई डो नॉट हैव एनी लाइट इन द सीन, तो ये फ़िलहाल कोई लाइट की जगह पे ये जी आई एनवायरमेंट अभी फ़िलहाल काम करेगा कि इसमें वाइट कलर है, तो यहाँ पे आपको वाइट जी आई, यानी कि ये देखिए हल्का सा एक तो इल्यूमिनेशन आ रहा है, क्योंकि एनवायरमेंट के अंदर भी अभी तक फ़िलहाल इल्यूमिनेशन नहीं है, सिर्फ यहाँ पे विजिबिलिटी दिख रही है। तो मैं इसका जो एनवायरमेंट के अंदर से भी जो ये वीरे स्काई है वो हटा देता हूँ, आपको दिखेगा कि यहाँ पे पूरा ब्लैक हो गया। ओके, और एनवायरनमेंट का यूज़ मैप मैं ऑफ़ कर देता हूँ। सो देखिए यूज़ मैप यहाँ पे ऑफ़ करना भूलना मत, क्यों अदरवाइज़ ये यहाँ का कलर लेगा, वो यहाँ का कलर नहीं लेगा। तो मान लो मेरे एनवायरनमेंट के अंदर ये वाइट कलर है, अगर मैं इस वाइट कलर को मे बी रेडिश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरा जो सीन है वो रेड होगा, क्योंकि ये ओवरऑल एक आर्टिफिशियल डोम क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर से अपने को रेड कलर मिल रहा है। अगर मैंने इसका मल्टीप्लायर बढ़ाया 5, तो आप देखेंगे कि मेरा ऑटोमेटिकली एक लाइट बन गई है जो कि हर तरफ से, जिसका कंट्रोल नहीं अपने पास, जिसमें कोई एट्रीब्यूट्स हमें नहीं मिल रहा है, बट सिर्फ यहाँ से आप इसको कम ज़्यादा करके कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस इज़ योर जी आई एनवायरमेंट। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो यहाँ पे पूरा ब्लैक आ जाएगा, इवन व्हेन यू हैव जी आई ऑन। देखिए पूरा ब्लैक आ गया, क्योंकि हमने जो इसका एनवायरनमेंट था उसको ऑफ कर दिया है। अभी मैं दूसरी एक वीरे लाइट में जाता हूँ, वीरे लाइट क्रिएट करेंगे, और दिस टाइम विल बी यूजिंग अ प्लेन यानी कि रेक्टेंगल। प्लेन को आप रख सकते हो यहाँ पे ऐसे ड्रैग करके, आप एक बार क्रिएट कर लीजिए। क्रिएट करने के बाद मेक श्योर दैट यू आर नॉट स्केलिंग इट, यू आर ऑलवेज टाइपिंग द हाइट हाफ लेंथ, और इसका जो लेंथ और ये जो विथ है उसी को आप जो है चेंज कीजिए। अदरवाइज़ आपका जो इंटेंसिटी का जो कनेक्शन है वो हे वायर हो जाएगा, उसका जो शेडोज़ है वो ठीक से रिलेट नहीं कर पाएंगे। एंड दिस आई एम टेलिंग बिकॉज आई हैव हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस, कि जहाँ पे मेरा पूरा काम बिगड़ रहा था स्केलिंग की वजह से, तो आप मत कीजिए। तो देखिए ये एरिया लाइट ऊपर से नीचे गिर रही है, तो आपको इस टाइप का लुक एंड फील आ रहा है। अगर मुझे ये एरिया लाइट छोटी रखनी है, अगर मुझे इसके शेडो शार्प चाहिए, तो ये 73 की जगह पे मैं कर दूंगा इसको 15x15, लेकिन जितनी साइज़ छोटी होगी उतना ही इसका इंटेंसिटी भी कम होगा। तो मैं इसको लाइट को नीचे लेके आता हूँ, तभी आप देखेंगे कि आपका जो कॉन्ट्रास्ट है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। ये सारे सेम टू सेम जो अपने टेक्निक्स है जो हमने पहले सीखे हैं वो सारे यूज़ हो रहे हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। आर्नोल्ड आप यूज़ करो, आप स्टैंडर्ड लाइट यूज़ करो, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। तो देखिए लाइट छोटी करने से इसके शेडोज़ इसके कंपैरिजन में शार्प हो गए, और काफ़ी लाइट जो है आपकी कॉन्ट्रास्ट ही बन गई है। इसमें इतनी कॉन्ट्रास्ट नहीं है, इसको हम कहेंगे हाई की लाइटिंग, इसको कहेंगे लो की लाइटिंग। हाई की में सारी चीज़ें काफ़ी विजिबल होती है, लो की में चीज़ें बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड एरिया में वहाँ पे ब्राइटनेस दिखता है। ओके, सो ये एरिया लाइट है, जिसमें अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे फ़िलहाल एक रेक्टेंगल जो ऊपर से दिख नहीं रहा है क्योंकि कैमरा एंगल वैसे है, लेकिन अगर आप इसके अल्फ़ा में देखोगे तो यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल दिखेगा। नाउ दिस रेक्टेंगल हैपन्स टू बी दिस रेक्टेंगुलर लाइट। अभी तकलीफ ये है, नाउ दिस इज़ द वर्स्ट पार्ट, दैट सपोज इफ़ आई एम पुटिंग वन मोर लाइट अप ऑन टॉप ऑफ इट, अगर मैं इस लाइट के ऊपर कोई दूसरी लाइट लगाता हूँ, सपोज मैंने इसके ऊपर एक स्फीयर लाइट लगा दी, वीरे लाइट स्फीयर, अगर मैं इसके ऊपर एक स्फीयर लाइट लगाता हूँ, देखिए ये स्फीयर का मतलब पॉइंट लाइट, अगर मैं इस लाइट को लगाता हूँ और मान लो कि इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, इसकी इंटेंसिटी थोड़ी मैं कहूँगा मल्टीप्लायर 150, और इसका कलर मैं थोड़ा येलो कर लेता हूँ, ओके, या तो ऑरेंजिश कर लेता हूँ थोड़ा सा, तो प्रॉब्लम ये होगा कि ये जो ऊपर की लाइट है जो कि इनविजिबल है, लाइट जनरली वी विल सी द सोर्स, बट सपोज हमें कभी कभी सोर्स को नहीं दिखाना होता, तो हम उसको इनविजिबल रखते हैं और उसके जगह पे ऑब्जेक्ट के अंदर एक शेडर दे देते हैं जो कि लाइट का काम करता है। तो सपोज़ मुझे इस लाइट का शेडो नहीं गिराना है, इवन देन सिंस इसमें फ़िलहाल ये वाली लाइट में ऑप्शंस के अंदर इनविजिबल का ऑप्शन ऑफ है, मीनिंग इट इज़ विजिबल। तो अगर मैं इसको ऑफ ही रखता हूँ तो आप देखेंगे क्या होगा कि यहाँ पे एक शेडो सा बन जाएगा। देखिए यू विल सी कि ये जो आपका पार्ट है, इतना पार्ट है, यहाँ पे ब्लू, यहाँ पे येलो लाइट पहुँच नहीं रही है। अभी अगर मैं मान लो कि इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, सपोज मैं इसको 30 कर लेता हूँ, तो प्रॉब्लम ये होगा आपका जो येलो पार्ट है वो थोड़ा कम हो जाएगा और ब्लू पार्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि इस लाइट का
ये वाली लाइट ने शेडो यहाँ पे कास्ट कर दिया, इस लाइट को पहुँचने नहीं दिया नीचे तक, क्योंकि ये बीच में आ गई। अभी देखिए इसको मैं कंपेयर करता हूँ, ये देखिए ब्लू पार्ट बढ़ गया, क्योंकि इसने क्या किया कि बीच की जो लाइट है उसने इस लाइट को यहाँ तक पहुँचने नहीं दिया, वो इसको उसको शेडो कास्ट कर लिया। सो दिस इज़ नॉट द वे। सपोज हमें इस लाइट का भी लाइट चाहिए और इस लाइट का भी, यहाँ पे जो बीच की रेक्टेंगुलर लाइट है उसका भी लाइट को कॉम्बिनेशन करना है। अभी ये सिचुएशन कब क्रिएट होगी, जब मान लो कि आपका कोई विंडो है और विंडो में आपने एरिया लाइट लगाया स्काईलाइट के लिए, और आपको बाहर से एक सनलाइट चाहिए, जो कि सनलाइट भी आपके रूम के अंदर आ रही है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है कि स्काईलाइट प्लस सनलाइट आपको रूम के अंदर चाहिए। लेकिन अगर एरिया लाइट लगाई हुई है और एरिया लाइट का विजिबिलिटी ऑप्शन ऑफ है, यानी कि आपने उसको इनविजिबल नहीं बनाया, तो आपका जो सन है वो उस लाइट को टकरा के वहीं पे रुक जाएगा, आपके रूम के अंदर नहीं आ पाएगा। तो आपको ये श्योर करना है कि आपकी जो रेक्टेंगुलर लाइट है उसका ये जो ऑप्शन है इनविजिबल वो ऑन हो, ताकि आपको येलो लाइट प्लस ब्लू लाइट दोनों मिला के यहाँ पे दिखना चाहिए। ये देखिए अभी बिकॉज ये लाइट थोड़ी बड़ी हो गई है तो इसका ब्लू कलर भी बढ़ गया है। अगर मैं पहले की इसकी साइज़ कर देता हूँ 10 बाई 10, तो अभी देखिए येलो कलर भी यहाँ तक पहुँच पाएगा। अभी कोई शेडो का प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हमने इस लाइट को इनविजिबल बना दिया है। और अगर आप अल्फ़ा में देखेंगे, इसका अल्फ़ा देखेंगे और इसका अल्फ़ा देखेंगे, तो देखिए इसमें दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट जो है इसका अल्फ़ा बंद हो गया है, इसमें आपको कोई टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। तो दोनों लाइट मिला के आपको ये वाला आउटपुट मिल रहा है, और इसके अंदर आपका जो आउटपुट है वो रेक्टेंगल का अलग है और ऊपर की लाइट का अलग है। ओके, so this happens to be the major difference between invisibility and visibility. Rest all the things are like Maya only, affect diffuse, affect specular, and affect specular का मतलब इसका जो स्पेकुलर का कितना अमाउंट चाहिए, आपको यहाँ पे हाईलाइट ज़्यादा चाहिए तो आप अफेक्ट स्पेकुलर को बढ़ा दो, और अगर आपको डिफ्यूज़ जो कलर ज़्यादा चाहिए तो आप उसका डिफ्यूज़ बढ़ा दो। ओके, सो अभी मैं आता हूँ नाउ रेक्टेंगल लाइट का जो मेजर, और ये जो इनविजिबिलिटी का ऑप्शन है वो हर जगह पे है। ओके, ये हर एक लाइट में यहाँ पे दिया हुआ है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, से 25 बाई 25। ओके, और इन मल्टीप्लायर भी इसका थोड़ा बढ़ा देता हूँ अप टू 25। एंड नाउ यू कैन सी कि इसके अंदर सिर्फ डायरेक्ट लाइट दिख रही है, देयर इज़ नो इनडायरेक्ट लाइट अवेलेबल। इसके शेडो में हमें कोई कलर नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसको कोई भी दूसरी लाइट इसको कवर नहीं कर रही है। तो सपोज़ कि मैं इस लाइट को थोड़ा डायरेक्शनल बना देता हूँ, थोड़ा एक तरफ से। सपोज़ मेरा कैमरा इस तरफ है, तो मैं इस लाइट को यहाँ से थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ, तो हमें थोड़ी साइड लाइटिंग मिल जाएगी। सो नाउ साइड लाइटिंग इज़ ऑलवेज गुड बिकॉज इट हेल्प्स अस पॉप आउट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बैकग्राउंड। सो इसका वॉल्यूम काफ़ी अच्छा दिखता है। अभी मुझे चाहिए कि ये जो इनडायरेक्ट लाइट है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए। ओके, तो सपोज़ कि मेरी ये की लाइट है, इसको मैं अगर की लाइट बना देता हूँ जिसके अंदर थोड़ा सा वार्म टिंज है, मैं चाहूँ तो टेम्परेचर यूज़ कर सकता हूँ या तो कलर यूज़ कर सकता हूँ। टेम्परेचर अच्छा है क्योंकि उसके अंदर मैं फ़िक्स अमाउंट दे सकता हूँ, सपोज 3000। मेरा येलो टिंज मुझे पता चलेगा कि ओके ये येलो टिंज मुझे हमेशा पसंद आता है, तो ये येलो हो गया। अभी मुझे चाहिए कि इसके अंदर ब्लू फिल लाइट बन जाए, और ब्लू फिल लाइट के लिए मुझे एडिशनल लाइट यूज़ नहीं करनी। आई कैन डायरेक्टली यूज़ द एनवायरनमेंट, जो कि वीरे का एनवायरनमेंट है। तो जिया एनवायरनमेंट में अगर मैं यहाँ पे ब्लू कलर का एनवायरनमेंट सेट कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ब्लू कलर का फिल लाइट बन जाएगा। अगर मैं इसको ऑफ़ करता हूँ तो आप देखें क्या होगा। इसको मैं कीप इमेज करता हूँ, ये है विद फिल लाइट एंड दिस इज़ विदाउट द फिल लाइट। तो इसने फिल लाइट ने क्या किया कि ओवरऑल एक डोम सा बना दिया, जिसके अंदर से लाइट एमिट करनी शुरू कर दी। ये देखिए, ये विदाउट फिल लाइट एंड दिस इज़ विथ फिल लाइट। ओके, सो ये आपका डिफरेंस है यूजिंग फिल लाइट एंड यूजिंग दिस इज़ यूजिंग ओनली की लाइट। तो की लाइट और फिल लाइट मिला के आपको ऐसा आउटपुट मिल सकता है। ओके, तो ये जो एनवायरनमेंट है उसका ये वाला आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। सो एरिया लाइट में दिस इज़ दी ओनली मोस्ट ऑफ द ऑप्शन दैट यू आर हैविंग। एंड आपको इसमें अगर बहुत सारे ग्रेन्स आते हैं, जनरली यू नो यू टेंड टू गेट लॉट्स ऑफ ग्रेन्स, तो इसमें फ़िलहाल ये 3.4 ऑनवर्ड्स इन्होंने एक स्टैंडर्ड यहाँ पे इंडर सेटिंग्स के अंदर ही वो शेडिंग रेट करके आपको दिया हुआ है।
you are given this shading